राकेश टिकैत ने दी पीएम मोदी को धमकी, सरकार ज्यादा दिमाग खराब न करे नहीं तो छीन लेंगे जवान और देश के किसान। पीएम मोदी की गद्दी, भारतीय जनता पार्टी में छाया मातम। अगर आप भी देश में गोदी मीडिया का विरोध करते हैं तो लाइक करें इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद इस घंटी को दबाना बिल्कुल ना भूलें। दरअसल करनाल की महापंचायत में राकेश टिकैत ने दी मोदी सरकार को धमकी, कहा ज्यादा सरकार दिमाग खराब न करे नहीं तो छीन लेंगे देश के जवान और किसान। पीएम मोदी की गद्दी, कहा बिल वापसी कर लो नहीं तो छीन जाएगी पीएम मोदी की गद्दी। दरअसल आपको बताते चले करनाल की महापंचायत में राकेश टिकैत ने जमकर बरसे पीएम मोदी पर। देखिए राकेश टिकैत का वो वीडियो कैसे पीएम मोदी पर बरसते दिख रहे हैं राकेश टिकैत। ज्यादा दिमाग सरकार खराब न करे। अभी इस जवान और किसान ने ये कहा है कि बिल वापसी कर लो, अभी गद्दी वापसी का नारा नहीं लगाया हमने नहीं लगाया अभी गद्दी वापसी का। सरकार आप ही बनाओ, आप ही चलाओ, जो करना है करो, आप हमारे काम करते रहो। हम जो भी सरकारें आएंगी वो किसी भी पार्टी की सरकार स्टेट में हो या सेंटर में हो, हम उसी सरकार से बात करते हैं पॉलिसी पे। किसान की प्रायोरिटी हमारी पहली प्रायोरिटी होगी, गांव की प्रायोरिटी हमारी पहली होगी। फसलों के दाम का सवाल हमारे लोग उठाते रहेंगे। और मेरे पत्रकार बंधुओं, अगला तो बिल आपके खिलाफ आना है, सेंसर बोर्ड बैठना है, एक का खबर छन छन का जाएगी, किसी की हिम्मत नहीं कि आप अपनी कलम से खबर लिख दोगे। वीडियो में साफ साफ दिखाई देता है कि कैसे राकेश टिकैत पीएम मोदी पर बरसते नजर आ रहे हैं। राकेश टिकैत कह रहे हैं कि बिल वापसी कर लो नहीं तो देश के जवान और किसान गद्दी छीन लेंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। किसान आंदोलन को लेकर संकट में फंसी बीजेपी पूरी तरह फंसती नजर आ रही है। बीजेपी क्या रास्ता निकाल सकती है? दरअसल आपको बताते चले तीनों कृषि कानून को लाकर बुरी तरह फंसती नजर आ रही है पीएम मोदी की सरकार यानी बीजेपी। आपको बताते चले बीजेपी के पास पंजाब के एक मजबूत सिख नेता नहीं है। सिख नेताओं के अभाव के कारण किसान नेताओं से बातचीत के लिए सरकार की तरफ से अब तक कोई सिख नेता को सामने नहीं लाया गया है। बीजेपी में अगर सिख नेताओं की बात की जाए तो नवजोत सिंह सिद्धू के कांग्रेस में जाने के बाद हरदीप सिंह पूरी पार्टी के सबसे बड़े सिख चेहरे हैं। हालांकि उनका जन्म दिल्ली में हुआ था और पंजाब की राजनीति में वो अब अधिक पकड़ नहीं रख सकते। आपको बताते चले देश में किसान आंदोलन जारी है। कई राज्यों में किसान पिछले 80 से अधिक दिनों से दिल्ली बॉर्डर पर बैठे हुए। इस आंदोलन का निरंतर शुरुआत से ही पंजाब के किसानों के हाथों में रहा। हालांकि 26 जनवरी की हिंसा के बाद गाजीपुर बॉर्डर पर राकेश टिकैत मजबूत बनकर उभरे, लेकिन दिल्ली बॉर्डर पर आंदोलन की शुरुआत होने से पहले ही पंजाब में किसान आंदोलन कर रहे। इस दौरान बीजेपी के लिए सबसे कमजोर कड़ी के रूप में पंजाब के अंदर उसका संगठन का कमजोर होना भी माना जा सकता है। बीजेपी के पास पंजाब में एक भी मजबूत सिख नेता नहीं रहे हैं। जब महंगाई बढ़ी, पेट्रोल के दाम बढ़े, डीजल के दाम बढ़े, उस पर आंदोलन किया, गैस के दाम बढ़े तो उस पर आंदोलन किया। और खुद मोदी जी जो एक नवनिर्माण आंदोलन 1974 में चला था उसकी जो बड़ी प्रशंसा भी करते हैं, उसमें शामिल हुए। वो भी छात्रों का आंदोलन था, इनका तो नहीं था, उसमें ये शामिल हुए। तो उनको भी ये भी मालूम होना चाहिए कि आप उनको भी ये कह रहे हैं। अडवाणी जी जो रथ यात्रा लेके चले 1989 में, जिसके बाद बाबरी मस्जिद और वो सारे सब विध्वंस हुआ, सब कुछ हुआ, वो भी आंदोलन है। तो आप उनको भी यही कह रहे हैं। आंदोलन जीवी होना मैं समझता हूं सबसे बड़े सम्मान की बात है, क्योंकि आंदोलन जो भी देश में हो रहा है वो देश की भलाई के लिए हो रहा है। देश की आवाज लोगों तक जाए, जनता तक जाए, उसके लिए आंदोलन हो रहा है। और आंदोलन करने वाला व्यक्ति निश्चित रूप से बहुत निडर होता है। आंदोलन पर जीने वाला व्यक्ति यानी आंदोलन जीवी जिसके लिए कह रहे हैं, वो बहुत ही संवेदनशील देश की समस्याओं के प्रति होता है, देश के दुख दर्द को जानने वाला होता है, देश के लोगों की पीड़ा को लोगों को बताने वाला होता है, उन्हें कैसे दूर कर सके उसके लिए अपना सहयोग देने वाला, अपने आप को समर्पित करने वाला व्यक्ति होता है। तो आंदोलन जीवी होना मैं समझता हूँ एक बहुत बड़े सौभाग्य की बात है, एक गर्व की बात है, ये फक्र की बात है। अफसोस ऐसे लोगों से मोदी जी नफरत करते हैं, क्योंकि वो तो घृणा पर आधारित राजनीति करते हैं। अब रहा परजीवी। परजीवी कौन होता है? परजीवी अंग्रेजी में एक शब्द है पैरासाइट, यानी ऐसे देखो कि पौधे पे कीड़े लग जाते हैं ना, उनको बोलते हैं परजीवी। तो सबसे बड़े पैरासाइट
या सबसे बड़ा परजीवी इस देश में आज की तारीख में अगर कोई है तो वो है देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी। कैसे? अब मैं बताऊंगा एक एक करके कि कैसे परजीवी है। नरेंद्र मोदी जी झूठ जो बोलते हैं उसका प्रचार करना हो तो वो उनके गोदी मीडिया पर आधारित है, तो परजीवी है। नरेंद्र मोदी जी को अगर चुनाव प्रचार के लिए पैसा चाहिए तो उद्योगपतियों से पैसा लेते हैं, वो परजीवी हैं, दूसरे पर निर्भर हैं। मोदी जी जो इस देश की जो सरकार चला रहे हैं या जो भाजपा की आरएसएस की झोली भर रहे हैं उसके लिए पूरे देश को बेचने पर तुले हुए हैं, तो वो हैं परजीवी। यही होते हैं ना परजीवी, दूसरे पर निर्भर। मोदी जी 10,000 करोड़ के हवाई जहाज चलते हैं, अपने लिए हवाई जहाज लेके आए हैं, 20,000 करोड़ के 2 हवाई जहाज लेके आए हैं, ये है परजीवी होना। और मोदी जी पर 1 मिनट में 2 लाख रुपए प्रचार पर खर्च होते हैं, ये है परजीवी होना कि देश की जनता की गाड़ी खून पसीने की कमाई को मोदी जी इस तरह से बहा रहे हैं, उस पर निर्भर हैं, ये है परजीवी होना। और ये है परजीवी होना कि देश की टैक्स पेयर के पैसे से 600 करोड़ रुपया मात्र मोदी जी की सुरक्षा के लिए साल भर में खर्च होता है, इसे कहते हैं परजीवी होना। तो देश पे बोझ है, पैरासाइट है मोदी जी। इसलिए दूसरा जो देश है, देश की संपत्ति को जिस तरह से वो तबाह कर रहे हैं और उस देश की संपत्ति को ही इस तरह से जो उन्होंने पीएम केयर फंड बनाया है, पीएम केयर फंड में इधर उधर से जो पैसा ले रहे हैं, चाइनीज कंपनियों से भी पैसा ले रहे हैं। वो चाइना जो हमारे घर में घुस के बैठा है, जिसने अगर अरुणाचल प्रदेश की तरफ जाओ तो 2-3 गांव भी बसा लिए हैं, उसको नहीं बोलेंगे। ये है परजीवी होना, ये है उनसे चंदा लेना, ये है परजीवी होना। तो मैं यही कह सकता हूँ कि मोदी जी को कहने से पहले सोचना चाहिए, पर वो सोचते नहीं। अभी और सुनो, अभी रह गया परजीवी रह गया। एक कॉर्पोरेट जगत यानी जो उद्योगपति हैं, इनकी ड्यूटी होती है, सरकार जो इनको टैक्स माफ करती है तो इनका एक फंड होता है CSR फंड, कोऑपरेटिव सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी फंड जो होता है, वो जो पैसा है पूरा उनकी कमाई का 3% होता है। वो 3% पैसा यानी CSR का जितना पैसा है वो पैसा आरएसएस को दिया जा रहा है। इसका मतलब आरएसएस है परजीवी, और सब जानते हैं, नहीं जानते तो आज जान जाएं। इस देश में अगर कोई भी सबसे बड़ी संस्था है जिसके लोग परजीवी हैं, पैरासाइट हैं, तो वो आरएसएस है, क्योंकि उनका कोई धंधा नहीं है, उनकी कोई नौकरी नहीं है, वो सारे के सारे इसी परजीवीपन पर ही जो है निर्भर हैं, तो वो हैं परजीवी। फिर भी अगर मोदी जी कह रहे हैं, उनको लगता है कि भाई आंदोलनजीवी और परजीवी हैं ये लोग, तो हमें आंदोलनजीवी होने में गर्व है। हम अपने आप को बहुत धन्य समझते हैं कि इस धरती पर पैदा हुए और इस धरती पर जो लोग हैं उनकी बात उठाने के लिए, उनके दुख दर्द में शामिल होने के लिए, उनके दुख दर्द दूर हो जाएं, इसके लिए जो प्रयास कर सकते हैं, आंदोलन में हम शामिल हैं, तो हमें परजीवी होने पर गर्व